के YouTube चैनल पर मैं ओम प्रकाश पुनिया आपका स्वागत करता हूं। डीजल मैकेनिक के प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपने लगभग 70% पाठ्यक्रम पढ़ लिया है। सिर्फ इंजन पढ़ना शेष है, परंतु इस पीरियड के दौरान आपने कई प्रकार के इंजनों को प्रैक्टिकली खोला व जोड़ा भी है। अतः इंजन के भागों का काफी ज्ञान आपको हो चुका है। जो 70% पाठ्यक्रम आप पढ़ चुके हैं, उनके प्रश्न उत्तर का अभ्यास वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, जो कि पिछली ऑनलाइन परीक्षाओं में आए हुए हैं और आगे की परीक्षाओं में भी इसी प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। तो अभी पहला प्रश्न, विच इज केमिकल हजार्ड, यानी कौन सा रासायनिक खतरा है। रसायन, केमिकल जिसको बोलते हैं। ए ऑप्शन शोर नहीं हो सकता रासायन। विस्फोटक अवश्य रासायन है। कंपन, जिसको वाइब्रेशन बोलते हैं, जिसको थरथराहट बोलते हैं, वो नहीं हो सकता है। रेडिएशन, विकिरण, ये नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न, किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त शामिल है। किस प्रकार के व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरों में विषाक्त मतलब जहरीला। फिजिकल, शारीरिक कोई विषाक्त नहीं हो सकता, जैविक खतरा नहीं हो सकता, यांत्रिक खतरा नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर बी, यानी रासायनिक खतरा है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। प्रश्न नंबर 3, अधिभोग, उद्देश्य जिसको बोलते हैं, अधिभोग स्वास्थ्य और सुरक्षा का मकसद क्या है। विच इज द मोटिव ऑफ ऑक्यूपेशन, यानी व्यावसायिक स्वास्थ्य में सुरक्षा और स्वास्थ्य का क्या उद्देश्य है। तो इसमें पहला, डिक्रीज इंप्लॉय मोरल, यानी कर्मचारियों का मनोबल गिरा देना। नहीं हो सकता। ये गुणवत्ता में कमी करना नहीं हो सकता। डी है वो उत्पादकता को कम करने से भी ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि सी आंसर सही है। अनुपस्थिति को कम करना, यानी जो उपस्थितियां उसमें कटौती करना। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। चौथा प्रश्न, वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। जैसा आप जानते हैं कि सुरक्षा 3 प्रकार की होती है। सामान्य सुरक्षा, जिसको आप कार्यखंड की सुरक्षा भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत यानी खुद की स्वयं की सुरक्षा, और मशीनरी व औजार उपकरण की सुरक्षा। तो प्रश्न ये बोलता है वर्कशॉप में किस प्रकार की सुरक्षा जूते पहनने को कवर करती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जूते पहनना व्यक्तिगत सुरक्षा में आता है। सामान्य सुरक्षा में नहीं हो सकता, मशीन की नहीं हो सकता, व्यावसायिक सुरक्षा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जूते पहनना व्यक्तिगत सुरक्षा में आता है। जब आप कारखाने फैक्ट्री में काम करेंगे तो जूते पहनना आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा है। प्रश्न नंबर 5, व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है। व्यावसायिक यांत्रिक यानी मैकेनिकल जो खतरा है वह कौन सा है। रोग, नहीं, यांत्रिक खतरा नहीं हो सकता। रिसाव यानी जैसे पानी का लीक होना, डीजल का लीक होना, यह भी कोई खतरा नहीं हो सकता है। सी है वो अनगार्डेड मशीनरी, गैर पंजीकृत मशीनरी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आपने देखा होगा थ्रेसर है, कुत्र काटने की मशीन है, उसमें क्या है, जैसे बेल्ट चलते हैं, चैन चलते हैं, तो उनके ऊपर कवर लगा देते हैं, जिससे क्या है आदमी का कोई कपड़ा वगैरह न फंस जाए, जिससे दुर्घटना हो सके। तो इसलिए क्या है, अनगार्डेड यानी कोई भी मशीनरी का बेल्ट है, चैन है, वो कवर से ढकी होनी चाहिए, उसके ऊपर सेफ गार्ड होना चाहिए। रॉन्ग लेआउट ऑफ मशीनरी है, कहीं भी मशीनरी जहां लगा रखी है उनका अगर गलत फिटिंग किया हुआ है जगह के अंदर, तो वो उसको बोलते हैं। तो इसमें इसका सही उत्तर ये होगा कि व्यावसायिक यांत्रिक खतरा कौन सा है, यानी जो मशीनें, उपकरण जिनके ऊपर हम काम करते हैं, वो उनकी चैन, बेल्ट, पुल्ली सब के ऊपर कवर लगा होना चाहिए, ताकि कोई कपड़ा, चैन, कोई भी चीज फंस ना जाए। तो इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 6, जैविक खतरा कौन सा है। जैविक, जिसको बायोलॉजिकल बोलते हैं, धूम्रपान नहीं हो सकता, रोग नहीं हो सकता, गरीब अनुशासन नहीं हो सकता। इसका मतलब इन्फेक्शन है, जिसको संक्रमण बोलते हैं हम। तो इसका सही आंसर सी होगा। नेक्स्ट, ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। जैसा आप जानते हैं कि डीजल मैकेनिक व्यवसाय में हम 4 तरह की आग को
पढ़ते हैं। डीजल मैकेनिकल व्यवसाय में कितनी प्रकार की आग को पढ़ते हैं? 4 प्रकार की। क्लास ए जिसको कार्बोनेशियम आग बोलते हैं, क्लास बी जिसको तेलीय आग बोलते हैं, क्लास सी जिसे गैसीय आग बोलते हैं, और क्लास डी जो बिजली द्वारा लगी आग है उसको बोलते हैं। तो यहां प्रश्न ये बोलता है कि ज्वलनशील तरल जो केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, मोबिल ऑयल उनके द्वारा जो लगी आग है उसको तरलीय आग बोलते हैं। तो ज्वलनशील तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर उपयोग किया जाता है? तो एलेवन टाइप है, वो नहीं हो सकता, वो गैसीय आगों के लिए होता है। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर है, वो तरलीय आग को बुझाने में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, एक्सटिंग्विशर है जिसको सीटीसी यंत्र बोलते हैं, ये बिजली की आग के लिए होता है। पानी है वो कार्बोनेशियम आग के लिए होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी, सूखा पाउडर बुझाने वाला यंत्र है, वो तरलीय आग को बुझाने में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए किसी न किसी सतहों और नुकीले अनुमान, यानी जो खुरदरे चीजें होती हैं के साथ भार को संभालने की सिफारिश की गई है। यानी ये कहा जा रहा है प्रश्न में कि अगर आप कारखाने, फैक्ट्री, घर में कहीं भी अगर आप काम कर रहे हैं और वो काम खुरदरी चीजों पर कर रहे हैं जिनके अंदर स्क्रैचिंग हो, खुरदरापन हो, उस टाइम आप अपने हाथों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? तो उसमें बोलता है कि कागज के दस्ताने पहनेंगे। कागज का दस्ताना नहीं हो सकता है। रबड़ के दस्ताने, वो भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर भी छोटी मोटी खरोंच है वो लगी जाती हैं हाथ को। चमड़े के दस्ताने, तो सी है वो चमड़े के दस्ताने, और डी पॉलिथीन के दस्ताने नहीं। यानी खुरदरी सतहों पर जब हाथ से काम किया जाता है तो आपके हाथ में चमड़े के दस्ताने होने चाहिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है वो सी है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? विच इज टॉक्सिक इन, यानी विषैला, जैसे ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में कौन सा विषैला होता है? यानी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप है, गाड़ियों का जो गैरेज है, उस गैरेज में हम जब काम करते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा जहरीली चीज क्या हो सकती है गाड़ी के अंदर? तो उसमें जैसे आप इंजन मोबिल है, दूसरा जैसे ब्रेक के लेदर हैं, उनमें जो घिसने से जो पाउडर सा भरा रहता है वो भी जहरीला होता है। तो इसलिए ये कहता है कि वर्कशॉप में सबसे ज्यादा विषैली क्या चीज हो सकती है? इस्तेमाल किया हुआ स्नेक, यानी आंसर इसका सी है। इस्तेमाल किया हुआ स्नेक है, उसमें क्या होता है, एक गाड़ी के अंदर ब्लो बाई एक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जली हुई गैसें क्रैंककेस के जरिए ब्रीदिंग सिस्टम के द्वारा बाहर जब निकलती हैं तो वो कुछ अपने कण हैं वो तेल के साथ मिला देती हैं, जिससे क्या होता है वो तेल है वो बहुत ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर सही उत्तर है जो इस्तेमाल किया हुआ स्नेक है वो इसका सही आंसर है। पुराना बेरिंग है उससे कोई नुकसान नहीं है, कागज के रेपर हैं जो टुकड़े हैं उनसे भी कोई नुकसान नहीं हो सकता, पुराना वाशर, बोल्ट, नट है उनसे भी कोई स्वास्थ्य पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन जो इस्तेमाल किया हुआ स्नेक है, नाक आंख में लग जाएगा तो वो नुकसानदायक होता है। तो इसका सही उत्तर है कि ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में सबसे ज्यादा घातक है वो इस्तेमाल किया हुआ इंजन ऑयल है। क्वेश्चन नंबर 10, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है यानी हार्मफुल, यानी आदमी के लिए, आदमी के स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक क्या है? आप एक डीजल मैकेनिक हैं तो आपको डीजल मैकेनिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन स्वास्थ्य के लिए ठीक है, जल वाष्प वो भी ठीक है, हानिकारक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी कोई हानिकारक नहीं है, परंतु जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो गाड़ियों में ईंधन के जलने से पैदा होती है, वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो इसका सही आंसर है वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, मानव स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस हानिकारक है? नाइट्रोजन गैस हानिकारक नहीं है, जल वाष्प पानी की भाप है वो भी हानिकारक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो गाड़ियों के इंजनों से पैदा होती है ईंधन के जलने पर, ये सबसे ज्यादा खतरनाक गैस होती है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कार्बन मोनोऑक्साइड होगा।
नेक्स्ट 12 नंबर, कार्यशाला में वायु जनित धूल का क्या प्रभाव है। यानी जब कारखाने में हम काम करते हैं तो दो धूल के कण हैं, जैसे गाड़ी के चलने से रेत उड़ती है और उड़ती है, तो वो उससे हमारे शरीर पर, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो उससे क्या दस्त लगेंगे? नहीं, दस्त नहीं लगेंगे। अगर धूल गर्दा मिट्टी अगर हमारे अंदर शरीर में जा रहा है तो उससे दस्त का कोई मतलब नहीं है। निर्जलीकरण मतलब क्या होता है, जैसे छींक फींक आना, ये होना, ये भी नहीं होगा। उसके बाद में थ्रोट इन्फेक्शन, गले में तकलीफ, 100% अगर धूल गर्दा रेत मिट्टी अगर गले में जाएगी तो उससे क्या है, मानव शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है। रक्तचाप में वृद्धि, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर सी होगा, गले में तकलीफ। आपने देखा भी होगा कि धूल मिट्टी जब जाती है तो गले में खरखर सी ऐसे तकलीफ होने लग जाती है। नेक्स्ट, विषाक्त अपशिष्ट को हटाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में जब हम काम करते हैं तो आप सबसे ज्यादा जो जहरीली मैंने चीज बताई थी वो जैसे यूज किया हुआ मोबिल ऑयल है। उसके बाद में जो ब्रेक लेदर होते हैं, जिनको आम भाषा में लेदर बोलते हैं, जिसको टेक्निकली ब्रेक शू बोलते हैं, तो ब्रेक लेदर जब ब्रेक अप्लाई करते जाएंगे करते करते क्या होता है, लेदर है वो घिसते हैं। घिसने से उसमें एक प्रकार का पाउडर बन जाता है और वो पाउडर क्या होता है, जो व्हील ड्रम है उनमें भरा रहता है। अब उसी पाउडर को अगर आप लेते हैं, अगर आप झाड़ू मारेंगे या वैक्यूम क्लीनर झाड़ू मारेंगे या हवा के दाब से अगर उसकी सफाई आप करेंगे तो वो और उड़ेगा, हवा में उड़ेगा तो वो हमारे स्वास्थ्य नाक के जरिए या मुंह के जरिए हमारे फेफड़ों में जाएगा तो और भी हानिकारक हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो उन कणों को हटाने के लिए, उन जहरीले जो कण हैं उनको उठाने के लिए क्या होता है, डी जो दिया गया है वैक्यूम क्लीनर के द्वारा उसको चूस लिया जाता है और वो जो चूसा हुआ जो जहरीले कण है वो वैक्यूम क्लीनर के अंदर ही भर जाते हैं, जिससे क्या है हमारे स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव नहीं डालता है। तो इसका जो ए है, पानी का धोना हानिकारक नहीं है। इंसिनेराइटर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। जो संपीड़ित हवा है वो हानिकारक इस्तेमाल नहीं किया जाता। पानी से नहीं धोएंगे, हवा से नहीं करेंगे, लेकिन वैक्यूम क्लीनर से उस जहरीले कणों को हम साफ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट, सुरक्षा उपकरण का नाम बताएं। तो यहां आप प्रश्न 13 और 14 आप देखेंगे तो इसमें जो ये चेसिस दिया हुआ है, ये चेसिस इस पर्सन का नहीं है। इस 14% का जो पिक्चर है वो ये गोगल्स होगा, तो ये चश्मा है, ये ध्यान रहे, ये चश्मा यहाँ का नहीं है, ये चश्मा यहाँ का है और ये चेसिस यहाँ नहीं होगा। तो ये दिया सुरक्षा उपकरण का नाम क्या है। तो यहां पर 14 नंबर प्रश्न में इस पिक्चर को पूछा गया है। तो ये क्या है, गोगल यानी चश्मा है। ये हाथ का दस्ताना भी नहीं हो सकता, ये हाथ की स्क्रीन भी नहीं हो सकती, हेलमेट का स्क्रीन भी नहीं हो सकता। तो ये सही आंसर है वो ये चश्मा है जो यहाँ गलती से यहाँ टाइप किया हुआ है। अगला प्रश्न, किस दूरी को वाहन का पहिया आधार कहा जाता है। आपने देखा होगा गाड़ी आगे से पीछे तक काफी लंबी होती है, लेकिन जो गाड़ी का जो बेस है, जो आधार है, वो गाड़ी के आगे वाले पहिए और पीछे वाले पहियों के दोनों के मध्य से जो बीच की दूरी है वो उसका गाड़ी का पहिया आधार माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी होगा। आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी के लिए केंद्र, यानी आगे और पीछे के पहियों के बीच की दूरी का सेंटर। अगला प्रश्न, शरीर के किस हिस्से में गहरा खून बह रहा है, इसे गंभीर माना जाता है और पेशेवर ध्यान देने की जरूरत है। यानी कारखाने फैक्ट्री में हम काम करते हैं तो उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं चोट लगी जाती है, तो उस चोट को क्या है हम अनदेखा कर जाते हैं। लेकिन शरीर में एक भाग ऐसा भी है, अगर वहां चोट लग गई, खून बहने लग गया तो तुरंत डॉक्टर की सहायता लेनी चाहिए, क्योंकि वहां से शरीर में अगर कोई अंग कट गया तो वो खून रुकता नहीं है। तो इसमें आप जो आंसर सी देखेंगे उसमें दिया है कि मानव शरीर की कलाई
यानी सी उत्तर इसका सही है, क्योंकि अगर हाथ की जो कलाई है, हाथ की जो कलाई ये है, ये कलाई है, इसकी अगर कोई नस कट गई तो वो खून कभी रुकता नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर सही सी होगा। जलने और छाला पड़ने पर, जलने और खोपड़ी नहीं, ये छाला, जो जलने से छाला हो जाता है उसको खोपड़ी बोला गया है। यहां पर जलने और छाले का इलाज कैसे करेंगे? जला हुआ है और उस जले हुए से छाले हो गए हैं तो उसका तुरंत उपचार क्या है? आंसर इसका सी होगा, पानी से ढकना। अगला प्रश्न, प्राथमिक चिकित्सा क्या है? कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग, घर में या कहीं भी हम काम करते हैं, तो क्या होता है? चोट लग जाती है और चोट भी इतनी गंभीर होती है कि खून बहना शुरू हो जाता है, रुकता नहीं है। तो ऐसे में प्राथमिक उपचार दिया जाता है। जैसे आपने वर्कशॉप में अपने देखा होगा, प्राथमिक उपचार पेटी रखी है, उसमें बैंडेज है, डिटोल है, कई प्रकार की दवाइयां भी रखी रहती है। तो वो प्राथमिक उपचार जो बक्स है वो इसीलिए होता है कि कोई भी चोट लग जाती है तो उस चोटिल आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने और तक के लिए उसका ऐसा उपचार कर दिया जाए ताकि उसको राहत मिले और डॉक्टर के पास पहुंच जाए। तो इसलिए ये पूछता है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या है? प्राथमिक चिकित्सा ये है, बी में जो दिया है, ये एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। यानी जैसे मेरा हाथ कट गया तो अब आईटीआई में तो कोई इलाज है नहीं, तो आप क्या करेंगे? जो प्राथमिक उपचार पेटी के अंदर जो बैंडेज रखी हुई है, जो पट्टी रखी हुई है, वो पट्टी, बैंडेज या टॉवल कुछ ना कुछ लपेट के और आप मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। तो जो ये आपने पट्टी, बैंडेज जो मेरे शरीर को किया है, अंग को किया है, वो एक प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार ही कहा जाएगा। तो इसलिए प्राथमिक चिकित्सा क्या है? यानी ये एक तत्काल प्राथमिक उपचार है, यानी एक तत्काल जीवन रक्षक उपचार है। तो इसका सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट, यदि कोई बिजली का झटका पीड़ित कंडक्टर से अपनी पकड़ छोड़ने में असमर्थ है तो आप क्या करेंगे? आप काम कर रहे हैं, वर्कशॉप में, कारखाने में, आईटीआई में काम कर रहे हैं और आपको बिजली के तार ने या किसी भी बिजली के उपकरण के साथ आपका हाथ या कोई शरीर का अंग चिपक गया और छोड़ नहीं रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह है कि आपको बिजली की जो सप्लाई का मेन स्विच है उसको काटना चाहिए। अगर आप खुद उसको आदमी को खींचेंगे तो आप खुद को भी झटका लग जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को बिजली के तार से चिपका हुआ है तो उस हालत में आपका तत्काल काम ये होना चाहिए कि आप उस बिजली सप्लाई का स्विच है उसको काट दें। तो इसके लिए जो आंसर है ए है, सुनिश्चित करें कि बिजली बंद है, यानी आप तुरंत बिजली का जो स्विच है उसको काट दें। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है? यानी मैंने आपको पहले बताया कि डीजल मैकेनिक व्यवसाय में 4 प्रकार की आग हम पढ़ते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी। क्लास ए है वो लकड़ी की आग जिसको कार्बोनेशियम आग बोलते हैं, उसके लिए होती है, क्लासिफिकेशन है। क्लास बी है वो तेलीय आग। क्लास सी है वो गैसीय आग जो एलपीजी, सीएनजी गैसों में लगती है वो। और क्लास डी का जो विभाजन है वो बिजली की आग के लिए होता है। तो यहाँ इस प्रश्न में पूछा कि कौन सा वर्ग, कौन सा क्लास तरल गैसों के लिए होता है? तो इसमें ए आपको बता दिया बी, यानी जो क्लास सी है वो आप उसको क्लास सी आग कह सकते हैं या गैसीय आग भी कह सकते हैं। तो गैसीय आग का विभाजन जो वर्गीकरण है वो क्लास सी में होता है। तो अग्नि का कौन सा वर्ग तरल गैसों का आह्वान करता है? सी आंसर, क्लास सी। नेक्स्ट, वर्ग सी, जिसको आप गैसीय वर्ग सी